सबको लग रहा था आज जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। सब कल शाम से ऐसा सोच रहे थे कि शायद अब जम्मू कश्मीर के आगे से यूनियन टेरिटरी हट जाएगा और दोबारा से कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट में तब्दील हो गया है। लेकिन यहां पर सब कुछ जो है वो चेंज होता हुआ नजर आया। यानी साफ तौर पर आप देखेंगे कि जिस तरह से जो आप लोगों ने सोचा था वो तो नहीं, लेकिन खबर यहां पर बहुत बड़ी है कि आज जिस तरह से बात करते हैं आज क्या होगा। और उसी के हवाले से मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं, क्योंकि कल शाम की अगर बात करते हैं खबरों की गर्माहट बहुत ज्यादा थी और इस बीच हर कोई एक दूसरे को फोन कॉल पर मैसेजेस पर ये कह रहा था कि देखना कल जब तुम्हारी आंख खुलेगी हम यूटी से जो है वो स्टेट में तब्दील हो चुके होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। यानी जो आप लोग रात तक सोच रहे थे और जो सपना लेते लेते आप सो गए थे, तो अब मैं आपको बता दूं कि आपका वो सपना टूट गया है। यहां पर क्या है, सबसे पहले आज ही के दिन की मैं बात करूं, आज जो दिन है उस दिन के दिन की अगर हम बात करते हैं जो शुरुआत हो चुकी है, यानी आज का दिन जो है वो कब से जिस तरह से आप कहें कि सूर्य उदय हो चुका है। और इस सनराइज के बाद में मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 3 बिलों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके साथ साथ जिस तरह से बात करते हैं उसमें क्या सब चीजें हैं, उन 3 बिलों में ऐसा क्या है कि जिसके बाद सारी चीजें जो है वो बदली बदली नजर आएंगी। सबसे पहली बात, जितने भी लोग मेरे साथ हैं मैं उन्हें बता दूं कि स्टेटहुड के हवाले से कोई खबर नहीं है, कोई स्टेटहुड नहीं मिल रहा, कोई आप लोग यूनियन टेरिटरी से स्टेटहुड में तब्दील नहीं हो रहे हैं, आप यूनियन टेरिटरी में ही हैं। अब आप सुने कि यहाँ पर क्या है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी की बात करते हैं। आज वो इंट्रोड्यूस करेंगे लोकसभा में जिस तरह से 3 बिलों की बात करते हैं, 113 अमेंडमेंट बिल 2025, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025, जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल, इसी में अमेंडमेंट की गई है 2025 और पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और आप लोगों को शायद ये खबर थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको ये समझ जो है वो जरूर आएगा। अब देखिए जो ये लीगल फ्रेमवर्क है ये क्या कहता है, ये कहता है रिमूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और ए मिनिस्टर इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और आगे है एंड द चीफ मिनिस्टर और ए मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड दिल्ली बिसाइड द यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग JNK। यानी सबसे पहले आपको समझना होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए भी है और बाकी आप देखिए कि दिल्ली जैसी सिटीज की अगर मैं बात करूं उनके लिए भी है। यानी आपको साफ तौर पर समझना होगा ये अगर 3 बिल आते हैं, इन बिलों के आने के बाद आप CM, आप जो काउंसिल मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर है, उनके बारे में उनके लिए जो यहाँ पर रूल्स है, लीगल फ्रेमवर्क है, वो किस तरह से चेंज होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अमित शाह आज के दिन जम्मू कश्मीर जिस तरह से मैं बात करूं वो अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 जो है और उसकी जो सेक्शन है 54 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसी में मैं आपको बता दूं कि जो चीजें अमेंडमेंट हुई है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि 1, 2, 3 यानी 3 बिल है, इनका एक लीगल फ्रेमवर्क है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, आपको लगता था कि CM, आपको लगता होगा काउंसिल मिनिस्टर, आपको लगता होगा कि कैबिनेट मंत्री, आपको लगता होगा ये जो भी मिनिस्टर हैं वो जिस तरह से वो भी ऑफेंस करते हैं, वो भी जेल में जा सकते हैं और उनके डिटेंशन के बाद उनकी जिंदगी किस तरह से बदल जाएगी, ये 3 बिल आपको बताएंगे। पहले आप सोचते थे ना अपने मन में कि अरे ये तो मिनिस्टर है, इसे क्या होगा, ये CM है, इसे क्या होगा, ये काउंसिल मिनिस्टर है, इसके लिए तो कोई कानून नहीं है, कानून जो है वो आम लोगों के लिए है। लेकिन आज लोकसभा की बात करते हैं, जो 3 बिल पेश होंगे वो बिल जो है सब कुछ बदल कर रख देंगे। और इसमें जो लोग स्टेटहुड की बात कर रहे थे, मैं आपको कहूंगी कि स्टेटहुड एक अलग मुद्दा है और ये चीजें अलग मुद्दा है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक्सपेक्टेड है कि मूव टू ए मोशन इन द लोकसभा रेफर्स टू 3 बिल्स ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। और यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 2025 का उसकी 54 जो है उसमें अमेंडमेंट की गई है। अब देखिए अब इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले अगर कोई मिनिस्टर है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि जो हम अक्सर कहते हैं ना कि ये बिल सारे कानून आम लोगों के लिए, इसमें साफ तौर पर कहा है कि कोई भी मिनिस्टर हो वो फेस कर सकता है जिस तरह से उसके ऊपर कोई एलिगेशंस हो, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हो, अरेस्ट और डिटेन के बाद या कस्टडी के बाद उस पर ये 3 बिलों का जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा और होगा क्या। अब आप देखिए कि अगर कोई 31 कंसेक्टिव डेज यानी 30 कंसेक्टिव डेज की बात करते हैं लगातार, अगर कोई काउंसिल मिनिस्टर, अगर कोई CM, अगर कोई मिनिस्टर जो है वो जेल में रहता है, आप देखिए उसे डिटेन किया जाता है और 30 दिन की बात करो, 3 नहीं 13 नहीं, बिल्कुल 30 दिन की मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पर ये जो अमेंडमेंट है ये यही कहती है कि देखिए जब कोई मंत्री को जिस तरह से डिटेन या डिटेंशन में लिया जाता है या वो जेल में रहता है, उसके ऊपर जो है ऑफेंसेस है वो लगातार 30 दिन तक जेल में। तो अब आप सुनिए कि CM की एडवाइस की अगर हम बात करते हैं
उसे लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन मिनिस्टरों को जो है सस्पेंड कर सकते हैं, चाहे वो काउंसिल मिनिस्टर हो चाहे वो कोई भी मिनिस्टर हो। लेकिन अगर सीएम, देखिए ये जो बिल है ये सीएम के लिए क्या कहता है कि अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर जो है वो 30 डेज के लिए कंसेक्यूटिव 30 डेज यानी लगातार जो है वो जेल में रहता है, हिरासत में रहता है, डिटेंशन में रहता है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि उसे रेजिग्नेशन जो है वो खुद देना होगा। यहाँ पर दो चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी है। सबसे पहले यह है कि अगर कोई काउंसिल मिनिस्टर, अगर कोई मिनिस्टर जिस तरह से आप कहिए कि किसी भी स्टेट का हो या किसी भी यूटी का हो, अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर है, उसने कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो उसके ऊपर अगर वो 30 दिन यानी 30 डेज, एक महीने का जो पूरा टाइम पीरियड है, अगर वो जेल में रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि उसके बाद सीएम की जो एडवाइस है उसे लेते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, मैं आपको बता दूं कि उसे जो है उसे बर्खास्त कर सकते हैं। और अब यहाँ पर अगर सीएम के साथ ऐसा होता है तो आपको मैं बता दूं कि सीएम को खुद ही जो है वहां पर 31 डेज की अगर मैं बात करती हूँ, वहां पर जो है वो रिजाइन देना होगा। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि जो 30 कंसेक्यूटिव डेज का यहाँ पर पीरियड लिया गया है, इस पीरियड की अगर हम बात करते हैं, देखिए जब मैं इसे कहती हूँ ये एक्सटेंड हो सकता है 5 years और मोर शेल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर बाय द 31, यानी जो भी होगा वो 31st डे पर होगा। 30 दिन तक की अगर मैं बात करूं तो पूरे 30 दिन रात के 12 बजे तक ये चीजें इंप्लीमेंट रहेंगी और जैसे ही वो दिन खत्म होगा 31वें दिन पर जो है ये डिसीजन लिया जाएगा। अब देखिए मैंने आपको ये भी कहा कि ये जो बिल्स है इनमें ये पावर है कि सीएम के साथ भी जो है वो ऐसा हो सकता है और जो टेंडर है उनका 31 डे पर खत्म हो जाएगा। अब जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हमेशा से जम्मू कश्मीर के लिए कहा जाता है इट इज ए टेस्टिंग लेबोरेटरी, या जिस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट की जाती है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर दिल्ली जैसी सिटीज का भी जो है वो जिक्र किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का 1/3 and 13 अमेंडमेंट बिल 2025 की बात करते हैं, वहां पर जाना होगा जहां पर लिखा है साफ तौर पर, इस लाइन को सुनिएगा, देयर इज नो प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ ए मिनिस्टर who is arrested and detained in custody on account of serial criminal charges. There is a need to amend Article 75, 164 and 239 AA of the Constitution for providing a legal framework for the removal of the Prime Minister, a Minister in the Union Council of Ministers and the Chief Minister. मतलब आपको यहाँ पर ये समझना होगा, यहाँ पर दिया नेशनल कैपिटल की बात करते टेरिटरी ऑफ दिल्ली इन सच केसेस, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी यहाँ पर हवाला दिया है। और मैं आपको बता दूं कि इस बिल का एक ही मेन मोटिव है, इसके यही ऑब्जेक्टिव है कि देखिए यहाँ पर आप देखिए कि हम भी बहुत बार खबरें सुनते हैं, खबरें करते भी हैं, आपको दिखाते भी हैं कि यहाँ पर इस मिनिस्टर ने ऐसा कर दिया, लेकिन वो इतनी बड़ी पोस्ट पर होता है, उसके बाद आप यही जानते हैं कि उसके लिए कोई भी यहाँ पर जो है वो प्रावधान नहीं होता। लेकिन ये 3 बिल जो हैं, हालांकि मैं आपको बता दूं स्टेटहुड तो नहीं, इन्होंने एक बहुत ज्यादा तब्दीली यहाँ पर कर रखी है, वो तब्दीली आप लोगों को आने वाले समय में मिलेगी। जिन लोगों को अगर मैं क्रक्स में समझाना चाहूँ ना, 30 सेकंड में खत्म करूंगी, चाहे कोई मिनिस्टर हो, काउंसिल मिनिस्टर हो, सीएम हो, अगर उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, क्रिमिनल ऑफेंसेस है, या किसी भी तरह का उसने ह्यूज क्राइम किया है, 30 कंसेक्यूटिव डे के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो मिनिस्टर है, अगर वो जेल में रहते हैं, डिटेंशन में रहते हैं, तो सीएम की एडवाइस लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सीएम की एडवाइस लेकर एलजी, माफ कीजिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नहीं, उनकी जो स्टेट है, यूनियन टेरिटरी, उनकी जिस तरह से मैं आपको बता दूं जो एलजी है वो जो है उन्हें रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सीएम के साथ ऐसा होता है, वो 30 कंसेक्यूटिव डेज के लिए जो है वो हिरासत में रहते हैं, तो फिर उन्हें खुद रिजाइन देना होगा अपने सीएम पद से। बहुत बड़ी खबर है, और अगर आप स्टेटहुड का इंतजार कर रहे थे, फिलहाल स्टेटहुड के हवाले से कुछ भी नहीं।